हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 7.2 को स्टडी किया था और थ्योरम 7.2 बेसिकली हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। थ्योरम 7.2 हमें यह बताती है कि अगर किसी गिवन ट्रायंगल में कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उन दो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आज हम थ्योरम 7.2 को प्रूफ करेंगे और इसका प्रूफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो थ्योरम 7.2 का स्टेटमेंट जो था वो ये था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC और इस ABC ट्रायंगल के अंदर हमें दिया हुआ है कि साइड AB साइड AC के इक्वल है। तो यहां पर अगर हमें यह प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के, वो दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, उसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमें A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी लाइन BC के ऊपर। लेट्स से ये A से जो ये परपेंडिकुलर है ये BC को स्ट्राइक करती है एट पॉइंट O। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, वी हैव ड्रॉन अ लाइन AO विच इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ट्राइंगल्स एक्चुअली में दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गए हैं, जो कि है ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOB। अगर किसी तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बाय सिंप्लिसिटी। तो चलिए हम ट्राई करते हैं ट्राइंगल AOB को ट्राइंगल AOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि पता है कि एक दूसरे के इक्वल है। तो साइड AB इज इक्वल है साइड AC के। क्यों? क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। और ये जो साइड AO है ये AO साइड AO के इक्वल है। एंड व्हाई इट इज इक्वल? बिकॉज it is the one we have constructed। और तीसरा, क्योंकि हमने AO को एक परपेंडिकुलर बनाया है तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी हमारी OB लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से एंगल AOB इक्वल है एंगल AOC के विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। और सबसे पहली बात तो कि ये 90 डिग्री है कैसे, हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से। सो बाय कंस्ट्रक्शन, एंड दिस विल सर्व एज आवर इक्वेशन नंबर 3। आने वाले कुछ वीडियोस में आप एक और क्राइटेरियन के बारे में पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंस का, विच इज कॉल्ड RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। RHS क्राइटेरियन एक्चुअली ऐसे ट्राइंगल्स में अप्लाई होता है जो ट्राइंगल्स के अंदर एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसे ट्राइंगल्स में अगर एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड के इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS क्राइटेरिया। तो अगर हम उसको यहां पे भी कंपेयर करें तो जो AB इक्वल टू AC है, अगर हमारा ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली इस एंगल के ऑपोजिट, हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हाइपोटेनस होती है। तो यहां पे भी दिस AB इज अ हाइपोटेनस एंड AC इज आल्सो अ हाइपोटेनस। तो हमने हाइपोटेनस को तो एक दूसरे के इक्वल दिखा दिया है। AO जो है वो AO के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है और वो एक साइड है इस ट्राइंगल में। सो दिस इज अ साइड। और 90 डिग्री के दो एंगल्स वो दोनों भी बराबर हैं। So this will be becoming your right angle. Hence, हम कह सकते हैं कि by RHS
criterion triangle AOC is congruent to triangle AOB. ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC, and so angle B will be equal to angle C, which actually proves the theorem we have stated. तो इस तरीके से आप थ्योरम 7.2 को प्रूफ कर सकते हो. अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और स्टडी करेंगे आज, which is the converse of theorem 7.2. सबसे पहले तो आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कन्वर्स थ्योरम का मतलब क्या होता है. कन्वर्स थ्योरम बेसिकली ओरिजिनल थ्योरम से ही जनरेट होती है, लेकिन वो ओरिजिनल थ्योरम का एकदम ऑपोजिट होती है. इसको समझने का एक तरीका हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गिवन थ्योरम में लेट्स सपोज हमें ये दिया हुआ है कि इफ A happen then B is output. लेट्स सपोज हमें कोई इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये सिर्फ समझने का तरीका है. ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसकी एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर पाए. अगर आपको कोई भी थ्योरम इस तरीके से दी हुई है कि अगर A हो जाता है तो आउटपुट उसका B होता है, तो इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या होगी कि लेट्स सपोज पहले A नहीं हुआ, पहले B हो गया. इफ B happens then A is the output. तो आपने देखा यहां हमने क्या किया. पहले केस में हमने कोई एक क्वांटिटी अगर गिवन थी तो दूसरी क्वांटिटी को आउटपुट बोला. अगर हम इनके रोल्स को रिवर्स कर दें, अगर हम जो क्वांटिटी आउटपुट में है वो इनपुट बन जाए और जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाए, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन उल्टी हो गई. तो जब भी हम किसी भी थ्योरम के अंदर जो भी वेरिएबल्स गिवन है अगर उनको ऑपोजिट करके एक और नई थ्योरम बनाते हैं, उसे हमेशा हम कन्वर्स थ्योरम कहते हैं. तो हमारी थ्योरम 7.2 थी कि अगर किसी गिवन ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. इसका कॉन्वर्स होगा, अगर किसी गिवन ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन दो एंगल्स के सामने जो दो साइड्स हैं वो दो साइड्स भी इक्वल होती हैं. सो दिस गिव्स अस आवर थ्योरम 7.3. So theorem 7.3 states, in a triangle, if two angles are equal, then sides opposite to equal angles are equal. So this theorem 7.3 is the opposite of theorem 7.2. Theorem 7.3 simple words में हमें ये कहती है कि भाई क्योंकि theorem 7.2 हमें ये कह रही है कि अगर किसी गिवन ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा. यानी कि किसी गिवन ट्राइंगल के अगर कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो साइड्स भी इक्वल होंगी. सो दिस इज योर थ्योरम 7.3 which is also converse theorem of 7.2. ये दो थ्योरम्स को यूज करते हुए हम अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.